एक गांव में रवि नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा और उसकी बेटी मीना के साथ रहता था। उनका घर बहुत खुशहाली से बीतता था। राधा, मैं खेत जा रहा हूं, तुम खाना खा लेना और मीना बेटी स्कूल से आते ही उसे लेकर मौसी के घर से घूम के आना। जी हाँ, आप जाइए। आपका खाना इसमें रख दिया है मैंने, समय पर खा लेना। हाँ हाँ, और तुम भी अपना और मीना का ख्याल रखना। मम्मी, मैं आ गई। आज मुझे टीचर ने वेरी गुड दिया है। अच्छा मेरी रानी बेटिया, जल्दी से खाना खा लो। आज हम दादी के घर घूमने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं जल्दी ही खाना खा लेती हूँ। ऐसे ही सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उनकी खुशी को किसी की नज़र लग गई। 3 दिन के बुखार के बाद राधा चल बसी। रवि और मीना बिल्कुल अकेले हो गए। ये सब क्या हो गया मौसी? कहाँ चली गई मेरी राधा मुझे ऐसे अकेला छोड़कर? अब क्या होगा मीना बेटी का? कैसे वो अकेली घर पर रहेगी? कौन उसका ख्याल रखेगा? सब किस्मत का खेल है बेटा, वरना इस उम्र में कोई जाता है क्या? रवि बेटा, तुम और एक शादी कर लो, वरना तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगी? हाँ पापा, आप नई मम्मी ले आइए। मुझे घर पर अकेली अच्छा नहीं लगता है। हाँ बेटा, यही ठीक होगा। तुम कहो तो मैं खोज लगाती हूँ। ठीक है मौसी, जो आप अच्छा समझें। मौसी लड़की की खोज में लग गई। पास की एक गांव में अनीता नाम की एक लड़की थी। वो विधवा थी और उसकी एक बेटी भी थी। मौसी ने उसकी माँ से बात चलाई और रवि के बारे में बोला। सब सुनकर वो लोग राजी हो गए शादी के लिए, और शादी भी हो गई। मीना बेटी, इधर आओ, देखो तुम्हारे लिए मैं नई मम्मी लाया हूँ। नहीं मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आज से आप मेरी मम्मी हो। लेकिन पापा, ये लड़के कौन है? मीना बेटी, ये तुम्हारी बहन रूपा है। ये तो और भी खुशी की बात है। अब हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। जाओ अनीता, घर के अंदर जाओ। आज से ये घर, संसार, मीना बेटी सब तुम्हारा है। जी हाँ, जैसा आप बोलेंगे। सब बहुत खुश थे, रवि, मीना, मौसी, सब। लेकिन पहले दिन से ही अनीता को मीना पसंद नहीं आई। खुद की बेटी रहने के कारण वो मीना को पसंद नहीं करती थी। ऐसे दिन चलता गया। अनीता का व्यवहार मीना की तरफ और बिगड़ने लगा। मम्मी, मुझे खाना दो, स्कूल जाना है, देर हो रही है। आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बहुत काम है, वो करो। लेकिन परीक्षा है सामने, स्कूल नहीं जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई की नुकसान होगी ना। मैंने जो कहा है वो करो, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम्हारे पापा को बोलकर डांट भी लगाऊंगी। मीना बहुत डर गई, दुखी भी थी, पर नई मम्मी के डर के कारण पापा को कुछ भी नहीं कह पाई। अनीता रूपा से ज़्यादा प्यार करती थी। सारे अच्छे खाने उसे देती थी। मीना की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं था। बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? कुछ बात है क्या? तुम दुबली भी हो गई हो। मास्टर जी कह रहे थे तुम स्कूल भी नहीं जाती हो। क्या बात है मीना बेटी? देखिए ना, मैं तो रोज कहती हूँ इसे ठीक से खाए पिए स्कूल जाए, लेकिन ये मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है। सारा दिन खेल कूद में लगी रहती है। ये तो ठीक नहीं है। तुम हमेशा
मम्मी की बात सुनना, वो तुम्हारे भलाई के लिए ही कहती है बेटी मीना। जी पापा। मीना को सब पता था, पर वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप घर के अंदर चली गई। फिर एक दिन तो हद हो गई। अपने पैसों के चोरी के इल्जाम में अनीता मीना को घर से बाहर निकाल दिया। तुमने मेरे पैसे चोरी किए हैं, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया मम्मी, तुमने ही चुराया है। अब इस घर में या तो तुम रहोगी या फिर मैं। लेकिन अनीता, मीना ऐसा नहीं कर सकती है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। आपको हम दोनों में से एक को चुनना होगा। रवि और क्या करता, वो मीना बेटी को अपनी मौसी के घर छोड़ आया। मीना बहुत दुखी थी, लेकिन वो एक बात भी नहीं बोली, क्योंकि वो अनीता से बहुत प्यार करती थी, अपनी खुद की माँ की तरह। और मीना मौसी के घर ही रहने लगी। अपनी बेटी से दूर होने के गम में रवि भी बहुत उदास रहने लगा, पर वो अनीता से कुछ नहीं कह सका। अनीता, मुझे खाना दो, मुझे खेत पर जाना है। जी हाँ, देती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। आज मुझे आप डॉक्टर के पास ले जाना। ठीक है, शाम को लौटने के बाद ले जाऊंगा। फिर शाम को जब रवि खेत से वापस आया, तब अनीता, कहाँ हो तुम? शाम हो गई, पर अब तक घर पर बत्ती नहीं लगाई हो। तुम तैयार हो कि नहीं? कहाँ हो तुम? अरे अनीता, क्या हुआ तुम्हें? तुम गिरी कैसे? मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और फिर गिर गई। मैं डॉक्टर को अभी घर बुला कर लाता हूं। तुम विश्राम करो। रवि डॉक्टर को घर ले आया। इनका हालत बहुत नाजुक है, इन्हें मलेरिया हुआ है। ठीक से ख्याल नहीं रखा तो ये मर भी सकती हैं। ये सब सुन के अनीता बहुत डर गई और रोने लगी। रवि भी डर गया, लेकिन ये खबर सुनते ही मीना दौड़ कर आई। पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं मम्मी की बहुत सेवा करूंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस बार मैं मम्मी को मरने नहीं दूंगी। मीना की सेवा से अनीता बहुत जल्दी ठीक होने लगी और मन ही मन अपने व्यवहार के लिए पछताने लगी। फिर एक दिन अनीता बिल्कुल ठीक हो गई। पापा, अब मुझे जाना चाहिए, मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है। बेटी मीना, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत खराब व्यवहार किया है तुम्हारे साथ, पर अब तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं मम्मी, ये आप क्या कह रही है? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। ये कहकर दोनों रोने लगे और फिर से सब एक साथ खुशी से रहने लगे।